राज्य में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के पुतला दहन कार्यक्रम में हंगामा का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। रांची के कोतवाली थाने में छात्रों ने 3 अलग अलग मामला दर्ज हुआ है। छात्रों पर 3 अलग अलग मामले दर्ज हुए हैं। पुलिस ने 14 नामजद समेत 200 छात्रों पर प्राथमिकी दर्ज की है। छात्रों पर एफआईआर दर्ज होने पर अब सियासत भी तेज हो गई है। यह रिपोर्ट देखिए। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच पर थाने में 3 अलग अलग एफआईआर। अंकिता वर्मा, शाहबाज और मजिस्ट्रेट ने दर्ज कराया केस। 14 नामजद समेत अज्ञात लोग के खिलाफ दर्ज कराया केस। छात्रों के खिलाफ सबूत जुटाने में जुटी रांची पुलिस। राजधानी रांची में शुक्रवार की शाम जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के पुतला दहन कार्यक्रम में मारपीट की घटना अब तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार को रांची के कोतवाली थाने में पुलिस ने जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के खिलाफ 3 अलग अलग मामला दर्ज किया है। अंकिता वर्मा, शाहबाज और मजिस्ट्रेट के द्वारा दर्ज कराए गए केस में 14 नामजद समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जिन छात्रों को नामजद आरोपी बनाया गया है उनमें कुणाल कुमार, पीयूष, रविंद्र पासवान, चंडी तिवारी, चितरंजन कुमार, सौरभ, वीरेंद्र प्रताप, सुमित शर्मा समेत अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ है। वीडियो फुटेज के आधार पर रांची पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। कल मैं इधर मार्केटिंग करने को आई हुई थी, तो मैं स्कूटी से थी, तो अचानक से उधर से बहुत ज्यादा हुजूम आ रही थी, तो मैं स्कूटी साइड करके बस नॉर्मली खड़ी हो गई कि क्रॉस करने दो उसके बाद जाऊंगी। तो उतने ही देर में मतलब इस टाइप का मेरे को ये उसी ग्रुप की है ऐसा बोल के गाली गलौज करने लगे और पीछे से अचानक से आके हम तो मतलब मैं तो नॉर्मली रास्ते में जा रही थी, पीछे से दौड़ाना स्टार्ट, बोले पीछे मुड़ के देखा क्या है भाई, तो सारे के सारे ऐसा मतलब मेरे पे टूट पड़े, बाल खींचना स्टार्ट, गाली गलौज करना स्टार्ट और सारे लोग ने मुझे ऐसा घेर लिया कि जैसे तो एकदम मार ही डालना है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच से जुड़ी छात्रा प्रतिमा कुमारी ने भी आरोप लगाया है कि शुक्रवार की शाम छात्र सीएम हेमंत सोरेन का पुतला लेकर जा रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार किया। ऐसे लोगों के खिलाफ रांची पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। हमारे आगे 200 प्रशासन थी और हम लोगों ने उन्हें इन्वाइट किया कि आप लोग भी आइए, छात्र है तो चलिए चलते हैं। उन्होंने हमारा पुतला लेने का काम किया। हम लोगों को लगा कि शायद वो लोग पुतला को लेना चाहते हैं। सविता दीदी दे दी, लेकिन हम दे नहीं रहे थे, तो वो जोर जबरदस्ती छीनने लगा। तो उसके बाद हम बोले आप लोग छात्र नहीं है, फिर आप लोग कौन है? तो वो पुतला लेने के दौरान मेरे को गर्दन पे एक झापड़ मारा। जब पुतला नहीं छीन पाया तो उसने मेरे को एक थप्पड़ भी मारा। उसके बाद पुतला छीनने के दौरान मेरा ये स्टॉल भी खींच लिया गया, मेरा मास्क भी गिरी। रांची पुलिस ने छात्र नेता अमीषा प्रसाद को हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद कोतवाली थाने में हंगामा खड़ा हो गया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, मेयर रोशनी खलको, डिप्टी मेयर समेत बीजेपी के तमाम नेता कोतवाली थाना पहुंच गए। थाने में ही बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। रांची पुलिस पर अमीषा प्रसाद को रिहा करने का दबाव बनाने लगे। साथ को ये सदर थाना कांड संख्या 286/26 में पूछताछ के लिए लाया गया था। उनको नोटिस तामीला करवाया गया है। नोटिस लेने से इनकार की है। उनको जो सभी छोड़ा जा रहा है, वो हमेशा ये चलाती है, एनजीओ चलाती है, वो स्टूडेंट नहीं है वो। इसलिए उनको पूछताछ के लाया था, सैंपल में तोड़फोड़ किया था। एक केस में इनका बेल हो चुका है 285 में, 286 में कल हेयरिंग थी, लेकिन कल बेल नहीं हुआ, इसलिए इसको पूछताछ के लाया गया। झारखंड सरकार की पुलिस प्रशासन की ये गुंडागर्दी है। बच्ची को जिस ढंग से उठा के ले गया और अभी भी उनको चुपके से यहाँ से उठा करके ले गया, तो ये साफ समझ में आता है कि एक प्रकार से टॉर्चर करना ताकि सरकार के विरोध अगर कोई भी आवाज उठाएंगे उस आवाज को दबाने की एक कोशिश कर रही है। लेकिन शायद ये सरकार को ये पता नहीं है कि आप जितनी भी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे, आवाज उतनी ही मुखर होगी और मजबूती के साथ होगी। बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम नेता मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि वास्तविक छात्रों को डरने की जरूरत नहीं है। बाहर से बीजेपी के द्वारा बुलाए गए उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जब उनकी मांग सरकार ने एक मांग मान ली, तो फिर माननीय मुख्यमंत्री का पुतला दहन क्यों? ये बात बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जो पिछले दरवाजे से अब ये तो साफ हो गया कि पर्दे के पीछे से पूरा खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। करोड़ों रुपए की फंडिंग कर रही थी।
चंदाखोरी हो रहा था, ये सब कुछ। क्योंकि कल जो मामला हुआ उसके बाद सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग आ गए सामने, चाहे बाबूलाल जी हो, चाहे संजय सेठ जी हो, चाहे कोई भी बड़े नेता, इनके सभी लोग सामने आ गए। कहीं छात्रों की पिटाई नहीं हुई है, कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों के द्वारा इस तरह का कृत्य नहीं किया गया। जो भी कानून अपने हाथ में लेगा, चाहे मैं ही क्यों नहीं हूं, माननीय मुख्यमंत्री क्यों ना हो, उन पर कानून सम्मत कार्रवाई होगी। शुक्रवार को पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान सिर्फ रांची ही नहीं, हजारीबाग, गिरिडीह समेत कई जिलों में विवाद की घटनाएं सामने आई थी। जगह जगह पुलिस FIR दर्ज कर रही है। अब देखना है कि FIR सिर्फ छात्रों को डराने के लिए किया जा रहा है या छात्रों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई के मूड में है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान रुचि विपिन के साथ शाहनवाज की रिपोर्ट। तो देखिए, शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पुतला दहन कार्यक्रम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। आज कोतवाली थाने में 3 FIR दर्ज हुए हैं और जिसमें 14 नामजद छात्रों और 200 अज्ञात छात्रों के खिलाफ यह FIR दर्ज की गई है। एक FIR के जरिए जिसने अंकिता वर्मा जिसने FIR कराया, उसके जरिए बताया गया कि उनके साथ छेड़खानी हुई। वो बाजार करने आई थी, स्कूटी पर सवार थे। इस दौरान छात्रों का एक हुजूम उनकी ओर टूट पड़ा, उनकी बाल खींची गई। हालांकि इसमें कितना तथ्य है, कितना दम है, ये न्यायालय को तय करना है, लेकिन फिलहाल मामला तूल पकड़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ अमीषा प्रसाद जो कि एक छात्र है, उनके खिलाफ भी अगर बात कर ली जाए तो अमीषा प्रसाद को करीब आज 2.5 से 3 घंटे तक थाना में बैठाकर रखा गया। बीजेपी के नेता वहां पहुंचे, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी खुद वहां पहुंचे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह सरकार छात्रों के साथ अब जबरदस्ती कर रही है। संवाददाता इमरान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इमरान, बड़ी खबर सामने आ रही है। शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पुतला दहन कार्यक्रम को लेकर शुरू हुआ विवाद और तूल पकड़ता जा रहा है। 3 FIR दर्ज हुए हैं जिसमें 14 नामजद छात्रों और 200 अज्ञात छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। पूरी जानकारी आप दीजिए। देखिए, रांची के कोतवाली और लोअर बाजार में जो है 3 अलग अलग मामले जो है रांची पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए हैं। एक जो अनीता वर्मा नामक महिला है जिनके साथ JPSC JSSC रिफॉर्म मंच के लोगों पर आरोप लगाया गया अनीता वर्मा के द्वारा कि उसके साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि छेड़छाड़ की घटना को भी अंजाम दिया गया। तो इस पूरी घटना को लेकर अनीता वर्मा ने रांची के कोतवाली थाने में लिखित शिकायत की है। इसके बाद शहबाज जिनके साथ मारपीट की गई थी, जिनके कपड़े फाड़े गए थे, भीड़ के द्वारा उसे जो है वो घेरा गया था। शहबाज ने भी एक आवेदन जो है रांची के लोअर बाजार थाने में दिया है और उस आवेदन को कोतवाली थाने में फॉरवर्ड किया गया है। तो ये 2 FIR अलग अलग लोगों के माध्यम से की गई है। वहीं एक FIR पूरे प्रकरण में पुलिस की तरफ से की गई है जिसमें जो है कई लोगों को नामजद बनाया गया है। तकरीबन 14 लोग जो हैं जिस पर नामजद आरोपी बनाया गया है। सभी से इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में पूछताछ की जाएगी। अब तक जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है, अनीता वर्मा के आवेदन के आधार पर न सिर्फ अनीता पर को उस जगह पर ले जाया गया जिस जगह पर पूरी घटना और हंगामा हुआ था, वहां पर पहुंच करके ये साक्ष्य जो है वो जुटाए गए हैं। इस साक्ष्य के माध्यम से जगह को जो है वो लोकेट किया गया है और पुलिस जो है इस जो अनीता वर्मा के बयान के आधार पर जो है पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हालांकि इस पूरी घटनाक्रम अगर आप देखेंगे तो जो 2 FIR है उसमें 7 और एक में जो है 8 तकरीबन जो है वो नामजद आरोपी है और एक पुलिस के द्वारा जो FIR दर्ज किए गए उसमें 14 है। लेकिन 7-8 जो नाम है वो 14 जो नामजद आरोपी है उस FIR में भी वो सेम नाम है। तो कुल मिलाकर के 14 लोगों पर जो है वो नामजद FIR दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इस पूरे FIR दर्ज होने के बाद पुलिस की कार्रवाई भी तेज हो गई है और CCTV के साथ साथ आसपास के जो वीडियो फुटेज थे, विभिन्न सोशल मीडिया पर वायरल जो वीडियो फुटेज है वो अखबार और टेलीविजन में जो फोटो छपे हैं उनके आधार पर जो है आरोपियों की पहचान, छात्रों की पहचान पर जो है वो पुलिस जुट गई है और उसके आधार पर इस पूरे मामले पर जो है कार्रवाई
पुलिस की तरफ से शुरू की गई है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होता है। आज एक जो दूसरा मामला जो है प्रकाश में आया था, जिसमें अमीषा प्रसाद नामक युवती को जो है रांची के सदर थाने की पुलिस जो है वो डिटेन करके महिला थाना लाई थी और महिला थाना में अमीषा प्रसाद से जो पूछताछ की गई है वो रांची के बिल्कुल इमरान, देखिए जाहिर तौर पर यह मामला और गर्माता नजर आ रहा, पूरी तरह से राजनीतिक रूप भी ले चुका है। आने वाले दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाले। इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पुतला दहन कार्यक्रम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब और गहराता जा रहा है। कोतवाली और लोअर बाजार थाना में 3 प्राथमिकी दर्ज हुई है, जिनमें 14 नामजद छात्रों और 200 अज्ञात छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं दूसरी तरफ छात्रों का भी कहना है कि उनके साथ बर्बरता हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई कार्यकर्ता उनसे भिड़ गए, उनके साथ मारपीट हुई। और सिर्फ रांची की ये खबर नहीं है, राज्य के अलग अलग कोने से तस्वीरें सामने आई। गिरिडीह से भी तस्वीर आई, रामगढ़ से तस्वीर आई, हजारीबाग से तस्वीर आई, जहां यह साफ तौर पर देखा गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ लाठी लेकर दौड़ते नजर आए, छात्रों को खदेड़ा गया। और ये तस्वीरें राज्य के अलग अलग कोनों से नजर आई है। देखिए, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच पर कुल 3 एफआईआर दर्ज हुए हैं। अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या छात्रों को डराने के लिए ये एफआईआर किए गए हैं या फिर सच में इन आंदोलनरत छात्रों के खिलाफ एक्शन के मूड में अब रांची पुलिस आ गई है। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रही है, रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, देखिए, जहां एक तरफ छात्रों के खिलाफ 3 प्राथमिकी दर्ज हुई है, वहीं दूसरी तरफ हिरासत में लिए गए छात्र को जब घंटों पुलिस स्टेशन में बैठाकर रखा गया, खुद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी वहां पहुंचते हैं और उनका साफ तौर पर कहना था कि किसी भी छात्र के खिलाफ हो रहा अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेता प्रतिपक्ष वहां मौजूद थे, आप भी वहां गई, क्या कुछ बातें हुई, तमाम जानकारियां दर्शकों से साझा कीजिए। बिल्कुल, देखिए आयुष, ये तस्वीर है रामप्यारी हॉस्पिटल की, जहां हमारी उपस्थिति है। और जो छात्र नेत्री की बात करें, यानी कि जो अमीषा यहाँ पर आई है, चूंकि उनकी तबीयत नासाज थी, इसलिए पुलिस के द्वारा यहाँ पर लाया गया है। और उसके बाद ठीक जो भाजपा नेता हो या फिर यहाँ के महापौर की बात करें, उप महापौर की बात करें या प्रशासनिक महकमा की बात करें, वो उन लोगों की भी उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। देखिए, अस्पताल में भी दिन भर कोतवाली थाने में गहमा गहमी आपने देखा होगा, और अब ये अस्पताल में गहमा गहमी देखने को मिल रही है। हालांकि अमीषा के जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वो पहुंच चुके हैं। और ऐसे में लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब ठीक सामने आकर के इस छात्रों का समर्थन करती हुई दिख रही है। लिए चलते हैं मेयर के पास कि आखिर अमीषा को यहाँ क्यों आना पड़ा है, क्या दिक्कतें आ रही थी। मैम, आप खड़ी हो जाएंगी। क्या परेशानी हो रही थी अमीषा को अचानक से ये रामप्यारी हॉस्पिटल में क्यों लाना? देखिए, अभी बताना बहुत मुश्किल है, इसलिए क्योंकि जिसके लिए अमीषा के लिए हम लोग वहाँ 4-5 घंटे से मैं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी, डिप्टी मेयर सहित हमारे जिला अध्यक्ष सहित हजारों कार्यकर्ता हम लोग वहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही पूछताछ खत्म होगी फिर अमीषा को हम लोगों से मुलाकात कराया जाएगा। लेकिन बिना हम लोग से मुलाकात कराए उसे गाड़ी में बैठा करके निकाल दिया गया। हम लोग उसको खोजते खोजते हमें पता चला कि वो रिम्स लेके गया है, तो हम लोग रिम्स पहुंचे। तब वो उनके परिजनों को मैं बताना चाहती हूँ कि आग मिचोली खेला जा रहा। पहले रिम्स ले जाया गया, वहां गए तो वहां नहीं मिली, फिर वहां से देखे हेल्थ पॉइंट लाया गया। हेल्थ पॉइंट में हम जब तक गाड़ी को हाथ देकर के रोक ही रहे थे कि कहां लेके जा रहे हो भैया, तब तक गाड़ी और स्पीड में भाग करके यहाँ रामप्यारी हॉस्पिटल में घुसा दिया। तब हम लोग पीछे पीछे यहाँ पर आए। तो पुलिस प्रशासन से यही तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिरकार अगर बच्ची को छोड़ दिया, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, उसके बाद बच्ची को इतना काहे दौड़ाया जा रहा है। अगर उनकी इलाज करानी थी कहीं एक जगह अच्छे जगह में ले जा करके, एक जगह आप उनकी इलाज करा करके उनके माता पिता को उन्हें सौंप देना चाहिए था। लेकिन इस तरह से आग मिचौली का काम कर रहे हैं या बच्ची को इतना प्रताड़ित करना, मानसिक प्रताड़ना किए जा रहे, तो समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस प्रशासन और सरकार चाहती क्या है। तो देखिए, यहाँ पर आयुष, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं रामप्यारी हॉस्पिटल से, जहाँ की देखिए ये कल का मामला,
पिछले 24 दिनों तो 24 दिन से अधिक आंदोलन तो हुए ही, उसके बाद छात्र जो है अपना अपना आंदोलन समाप्त किए थे। बाद में जब जिस तरीके से सरकार ने परीक्षाएं रद्द की थी, छात्रों की सीबीआई जांच की मांग थी, कल पुतला दहन हुआ। पुतला दहन के बाद जो पुतला की चोरी हो या फिर लाठीचार्ज जैसी बातें हो, उसके बाद छात्रों को कई से जो है थाने में ले जाया गया था, एफआईआर भी दर्ज हुए। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो फ्रंट में आकर के इनके साथ दिख रही है। यहाँ छात्रा को अमीषा की बात करें, छात्र हैं या फिर छात्र नेत्री हैं, ये तबीयत खराब है क्या? देखिए, आपने अभी देखा कोतवाली थाना में विधायक दल के नेता काफी से बैठे थे। हम लोग पूरी टीम, मेयर मैडम और हम लोग सब कोई इंतजार कर रहे थे। चर्चा हुई कि भाई उनको छोड़ना। 4 घंटा डिटेन करने के बाद, नेता प्रतिपक्ष मेयर को इतना देर बैठाने के बाद, उसको चुपके से गाड़ी में बैठा के पुलिस ने बोला कि इनको छोड़ दिया गया है। लेकिन हम लोग को ऐसा मनसा ठीक नहीं लगा, तो हम लोग पीछे पीछे जाने का काम किया। बोले रिम्स जाएंगे। परिवार वालों से हम लोगों ने बात किया, वो बोल रहे हैं देखिए ना भैया, परेशान कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कभी रिम्स घुसा रहे हैं, कभी दूसरा हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, फिर लास्ट में यहाँ घुसाने का। देखिए, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से छात्रा डरी हुई है, सहमी हुई है, कांप रही है। और ये सरकार पूरी तरह से प्रेशर की राजनीति कर रही है, ये परेशान करने की राजनीति करेगी। छात्र को इस तरह से ह्यूमिलिएट करके, उसको परेशान करके, उसको मेंटली प्रेशर देके उसको डराने का काम कर रही है। अच्छा, छात्रा डरी हुई है, आप अंदर गए थे, देखे थे, वो क्या डरी है? अमीश, डराने का काम हो रहा है तो छात्रा डरी हुई है। ये प्रशासन की मंशा समझ में नहीं आ रही है, ये कर रहे हैं, ये कठपुतली है क्या? अरे सरकार अभी की नहीं की है, सरकार बाद में हमारी होगी, लेकिन प्रशासन को कम से कम न्यायपूर्वक काम करना चाहिए। उन्होंने, प्रतिपक्ष के नेता हमारे 3-3 घंटे थाने में बैठ रहे हैं, हमारी मेयर महोदय 3-3 घंटे हमारे थाने में बैठ रहे हैं, कोई सूद लेने वाला वहाँ थाने में नहीं है। और हम लोगों को बोला गया कि लड़की को हम लोग छोड़ रहे हैं, छात्रा को छोड़ रहे हैं, लेकिन छोड़ने के बाद हम लोग को सुपुर्द करना चाहिए। हम लोग बेहतर इलाज के लिए उनका प्रयास करते, लेकिन वहाँ पुलिस प्रशासन ने क्या कर रही, ये तो हॉस्पिटल से हॉस्पिटल दौड़वा रही है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से आप आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि छात्र के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता उसके साथ खड़ा है, हमारी संवेदनाएं उसके साथ है। अगर छात्र को इस तरह से परेशान किया गया है, एक एक किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पूरा शहर को हम लोग रोकने का काम करेंगे, पूरा झारखंड को दबाने, लोग को उसके साथ खड़ा रहने का काम करेंगे, ये बता दे रहे हैं। बिल्कुल रुचि, देखिए साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो छात्रों का समर्थन पीछे से कर रही थी और खुलकर सामने आ गई है। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर जितना छात्रों में आक्रोश है, उतना ही भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। अस्पताल भी तमाम बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं। थाना में हमने देखा कि करीब 3 से 4 घंटे तक नेता प्रतिपक्ष और साथ में खुद रांची की मेयर भी मौजूद थी। मतलब साफ है कि अब बीजेपी फ्रंट फुट पर आ गई है और जो कुछ हुआ उसके खिलाफ विरोध दर्ज करा रही है। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।